बताता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन मिली, एक मिलिटेंट है सर हम्म। या इंसर्जेंट एक है, एरिया कमांडर है और नया लड़का है, बिल्कुल ज़्यादा एज भी नहीं है उसकी, 25-26 साल का एक लड़का है जो पूरे एरिया को कमांड करता है, लेकिन हाथ ही नहीं आ रहा है, ना आईबी के हाथ आ रहे हैं, ना माई के हाथ आ रहा है, और कंटिन्यू आर्मी के ऊपर उसके अम्बुश चल रहे हैं, बार बार वो आर्मी के ऊपर अम्बुश करता है और फिर निकल जाता है, हर बारी उसी का नाम आता है। तो हमारी सीक्रेट सर्विस को लगा किसी भी कीमत में इसे गिराना है, इसको एलिमिनेट करना है या कुछ भी करना है या ऐसे सरेंडर करवाना है, लेकिन वो हमारे रेंज में ही नहीं आ रहा था सर, बहुत कोशिश करी, रेंज में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं, प्लान चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से प्लान चेंज करते हैं और करते हैं कि हम नहीं यार, वो हमारे रेंज में नहीं आ रहा, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होगा उसका जिसके रेंज में हम जा सके, वो हमारे रेंज में आए। तो हमने उसके ऊपर एक एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू किया। तब पहली बार पता चला कि वो भी एक है बहुत बड़ा मिलिटेंट, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी किसी लड़की को लाइक करता है, उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड है। हमने कहा ये ठीक है भाई, ये एक सॉफ्ट टारगेट है जिस तक हम पहुंच सकते हैं। अब इस कहानी के अंदर की कैसे मतलब एजेंट लीमा एक नॉर्मल सा शॉपकीपर बनकर, क्योंकि लड़की की ऑलरेडी एक आर्चिस गैलरी की शॉप थी उसी टाइप की जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह की, तो वो भी एक दुकान में काम करता है और धीरे धीरे उस लड़की से दोस्ती करता है, और लड़की से दोस्ती करने के बाद सिर्फ एक दोस्ती, और उसको कुछ दिन में समझ में आ जाता है लड़की इनोसेंट है, उसको समझ में आता है लड़की बहुत इनोसेंट है, बस वो लड़की को वो मैसेज पहुंचाता है जो मैसेज वो चाहता है कि उसके बॉयफ्रेंड तक जाए, और एक ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि जहां लड़की का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है। लेकिन अभी भी लड़की को नहीं पता कि एजेंट लीमा सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, लेकिन उस लड़की के दिमाग में इतना डर बैठा चुका है, एजेंट लीमा इतना डर बैठा चुका है कि उसने वो बोल दिया कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जॉइंट ऑपरेशन होने वाला है, बड़े लेवल पर आर्मी ऑपरेशन करेगी और एक भी मिलिटेंट नहीं बचेगा। लेकिन वो लड़की नहीं चाहती है उसका बॉयफ्रेंड मारा जाए, किसी आर्मी की गोली से मारा जाए। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कंटिन्यू प्रेशर डालना शुरू कर दिया, या तो भाई मुझसे कर ले ब्रेकअप, ठीक है, या तो सरेंडर कर ले आर्मी को। इस चीज पर सफलता मिली और वो सरेंडर करने के लिए रेडी हो गया सर। लेकिन वो सरेंडर करने के लिए रेडी होता है सर, इससे पहले जैसे हमारी भी खुद के इन्फॉर्मर होते हैं या हमारे भी एजेंट होते हैं, हमारे भी एसेट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट के लोगों के भी अपनी खुद की इंटेलिजेंस तो होती है। उन लोगों को पहले ही पता चल गया हमारा जो कमांडर है वो क्या है, वो सरेंडर करने वाला है। और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया तो उसी के कुछ लोग आए सर, और उसी ग्रुप के लोग, उन्होंने सीधे 2 गोली तो उसकी गर्लफ्रेंड को शूट आउट किया, ठीक है, मतलब 2 गोली उसको मारा और 1 बुलेट उस मिलिटेंट को मारा, अपने ही लीडर को। तो बेशक वो गोली उसके क्लोज से मारी तो उसके यहाँ से पार भी हो गई, लेकिन वो नहीं मरा, उसको मरा हुआ छोड़ के चले गए वो लोग। और वो उसके बाद उनके मिलिटेंट के जाने के बाद वो खड़ा हुआ और नजदीकी में एक इंडियन आर्मी की एक बटालियन थी, शायद राजपूताना रेजिमेंट थी, 17 राजपूत थी, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। तो वो उनके कैंप पर गया, उसने रातों रात अपने ही हाइड आउट पर एक अटैक करवाया आर्मी से, और इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ी तादाद पर, लगभग आई थिंक 67 AK-47 LMG एमुनेशन ग्रेनेड, इतना गोला बारूद पकड़ा गया। लेकिन पूरा मैं आपको चीज बताता हूँ कि एक इनोसेंट लड़की जिसको पता ही नहीं है सर, वो मारी गई जी। तो ऐसी बहुत सारे ऑपरेशन, मतलब लगता है कि हमने एक सक्सेस ऑपरेशन किया, बहुत बड़ा सक्सेस ऑपरेशन, लेकिन इस सक्सेस ऑपरेशन में वो लड़की मारी गई जिसकी कोई गलती नहीं सर, जिसकी सिर्फ इतनी ही गलती थी कि उसका बॉयफ्रेंड क्या था, एक मिलिटेंट था, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया, अपने बॉयफ्रेंड को सरेंडर करने के लिए राजी किया, चाहे उसको मजबूर करना, चाहे प्रेशर करना, जिसके लिए उसको मतलब एक अपने जीवन, मतलब लास्ट में अपना जीवन का बलिदान देना पड़ा सर। तो कई बार कुछ ऐसे ऑपरेशन में जहां हमें खुशी भी होती है तो वहां थोड़ा सा हमें दुख भी होता है।